fifth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous chapter number first and second. We have done the chapter number first and second complete. Now today we start the chapter number third. So student, let we start our chapter number third, multiplication. यस स्टूडेंट, दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर थर्ड, मल्टीप्लीकेशंस. हमें मल्टीप्लीकेशन के बारे में पहले कुछ बातें पता होनी चाहिए. देखो, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो द नंबर विच इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड, वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई की जाती है वो क्या कहलाता है, इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लीकेंड. द नंबर विच मल्टीप्लाइज द अदर नंबर इज़ कॉल्ड, जिस नंबर के साथ की जाती है वो होता है मल्टीप्लायर. एंड द आंसर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. और वो उसका आंसर क्या कहलाएगा, हमारा प्रोडक्ट. मीन्स टू से जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है मल्टीप्लीकेंड, जिस नंबर के साथ करनी है वो मल्टीप्लायर, और जो आंसर आएगा वो क्या होएगा, हमारा प्रोडक्ट. ठीक है, तो प्रॉपर्टी होती है हमारी मल्टीप्लीकेशन की. इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय वन, ये स्टूडेंट्स आपको मैं जितने भी पॉइंट करवाऊंगी आपके बेसिक पॉइंट हैं, ये आपको फेयर नोटबुक में लिखने होंगे. इफ़ ए नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड बाय वन, अगर हम क्या करते हैं वन के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, सो द आंसर ऑफ द नंबर इटसेल्फ, तो वो नंबर हमारा क्या आएगा, वही सेम नंबर आएगा. ये है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ वन. ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो, अगर किसी नंबर की के साथ किसी नंबर की हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो गिव्स द प्रोडक्ट ज़ीरो, तो हमारा आंसर ज़ीरो आएगा. ये है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. नेक्स्ट है, टू मोर नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय एनी ऑर्डर गिव द सेम प्रोडक्ट. टू या टू से मोर मल्टीप्लिकेंट्स जो दे रखे हैं, अगर वो क्या देते हैं, हमें सेम प्रोडक्ट देते हैं, तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होएगी. सपोज करो कि हमें नंबर क्या दे रखे हैं, 2 and 3 दे दिए. ठीक है, 2 and 3 दे दिए, ये मल्टीप्लाई 6 दे रहे हैं. अब अगर ये हमें यही 3 या 2 दे देते हैं, सिर्फ क्या होएगा, इनके जो है क्या चेंज हुए हैं, मल्टीप्लिकेंट चेंज हुए हैं ना. यहाँ पे देखो, मल्टीप्लिकेंट हमारा ये था और मल्टीप्लायर ये था, इधर मल्टीप्लिकेंट ये हो गया, मल्टीप्लायर ये हो गया, लेकिन आंसर तो सेम दिया ना इन्होंने. तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर डज नॉट चेंज. थ्री नंबर का प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है. सो ग्रुप ऑफ फैक्टर इज चेंज, लेकिन उसके जो ग्रुपिंग है फैक्टर्स की वो चेंज हो जाती हैं, तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. जैसे कि मान लो हमने क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई, हमारा ग्रुपिंग बनी हुई थी 3 4 की, लेकिन नेक्स्ट उसमें स्टेप में अगर इन दो की ग्रुपिंग बन जाती है और सेम नंबर सेम रहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24. इसमें भी 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24, और हमें आंसर सेम दे रहे हैं. सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहे हैं, ग्रुपिंग फैक्टर चेंज हो रहे हैं. यहाँ पे ये ग्रुपिंग फैक्टर था, नेक्स्ट में ये अगले 2 ग्रुपिंग फैक्टर आ जाएंगे, बट हमें आंसर सेम दे रहे हैं. तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Next point is, on multiplying a number by the multiplier like that 10, 100 या 1000 etc, we write the same number of zeros to the right number. तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर ऑफ जीरोज राइट करेंगे. सपोज करो हमें ये नंबर दे दिया और उसकी मल्टीप्लाई 10 से करनी है, तो हम ये सेम नंबर लिख देंगे, बस उसके पीछे 0 1 लगा देंगे. अब ये नंबर है, सेम लिख देंगे, पीछे जितनी 0 आएंगी वो 0 लगा देंगे. तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 एंड इट्स मल्टीपल्स. लेकिन इन एनी कंडीशन हमें क्या दे देते हैं, एक पॉइंट ये हो गया. नेक्स्ट आपका ये है, ऑन मल्टीप्लाइंग द नंबर व्हेन मल्टीप्लायर इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 100 एंड 1000 लाइक दैट 20, 300, 700. अगर इस तरह के नंबर आ जाते हैं तो क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई द मल्टीप्लिकेंड हम करेंगे बाय नॉन ज़ीरो पार्ट, सिर्फ नॉन ज़ीरो पार्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफ द मल्टीप्लायर, एंड देन पुट ऑल द ज़ीरो टू द राइट द प्रोडक्ट. और जितनी ज़ीरो हैं वो राइट में वो हम क्या करेंगे, फिर राइट कर देंगे. जैसे ये 20 दे दिया था, तो हम इस 2 की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट के साथ कर देंगे, तो जो आंसर आएगा उसके पीछे एक ज़ीरो लगा देंगे. अंडरस्टैंड. अगर यहाँ पे 200 होता 2 0 लगा देते, 2000 होता 3 0 लग जाती. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में
जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो ये है, ऑन मल्टीप्लाइंग नंबर व्हेन बोथ मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंड हैव ज़ीरोज़। अगर हमारे इस साइड भी ज़ीरो हैं और इस साइड भी ज़ीरो हैं तो हम कैसे करेंगे, वी, यहाँ देखो दे रखा है, वी मल्टीप्लाई देन नॉन ज़ीरो पार्ट ऑफ द बोथ नंबर। तो हम दोनों नंबर के नॉन ज़ीरो पार्ट हैं, जैसे ये है और ये, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में जितनी ज़ीरो हैं उन ज़ीरो को यूँ की यूँ राइट कर देंगे। ठीक है, यही बात दे रखी है कि नॉन ज़ीरो पार्ट ऑफ द बोथ नंबर फैक्टर एंड पुट द ज़ीरो इक्वल टू द सम ऑफ ज़ीरोज़ इन द बोथ फैक्टर टू द राइट द प्रोडक्ट। तो समझ में आ गया होगा मैंने आपको जैसे बताया है। नेक्स्ट है हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वेरी यूजफुल टू फाइंड द प्रोडक्ट टू और मोर नंबर्स स्मार्टली। इट लेट्स अस ब्रेक डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन देगी उसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। सम ऑफ टू और मोर इजी वन दैट कैन बी सम टाइम डन ओनली मेंटली ऑल्सो। लाइक दैट हमें कोई भी नंबर दे दिया, ठीक है, एक 35 दे दिया, एक 13 दे दिया, तो देखो इजीली हम फैक्टर किसके करें, 13 को अगर हम 10 + 3 लिख दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। तो हमने क्या किया, पहले नंबर को ब्रेक किया है। किसको ब्रेक किया है हमने, 13 को ब्रेक किया है। तो 10 + 3 ब्रेक वन ऑफ द नंबर इनटू टू सिंपलर एंड स्मॉल एडेंड। तो हमने इनको क्या किया, फैक्टर कर लिया। 10 + 3 13 होता है। तो पहले अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई ईच एडेंट सेपरेटली बाय नंबर। पहले हम 35 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 35 बन जा 35, देन 0 350 आ गया। उसके बाद 35 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, तो 35 की मल्टीप्लाई 3 से बीच में ऐड का सिंबल है वो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो 35 3 जा होता है 105। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे और जो ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी दैट्स अवर आंसर। नाउ लेट वी स्टार्ट द एक्सरसाइज। अगर इसके बीच में माइनस का साइन होता तो माइनस हो जाता, सिर्फ यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन आवर एक्सरसाइज 3A व्हाट दे गिव यू, मल्टीप्लाई। हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं हमें दे रखा है 544 मल्टीप्लाई 198। हमें 544 की मल्टीप्लाई 198 से करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, जो यस स्टूडेंट्स दे गिव यू दिस नंबर, सो हम कैसे लिखेंगे इसको, 544 एंड 198 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, दिस इज़ अवर मल्टीप्लिकेंड एंड दिस इज़ अवर मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले इसका वंस प्लेस क्या है, 8 है, तो इस 8 की मल्टीप्लाई हम इन तीनों के साथ करेंगे। तो 8 4 जा 32, देन 3 विल बी कैरी। 8 4 जा 32, 32 एंड 3 कितना हो गया हमारा 35, देन अगेन 3 कैरी, 8 5 जा 40 एंड 3 43। इस तरह से हमने इन सबको अलग अलग लिख दिया। अब आप वंस प्लेस हमारा सॉल्व हो चुका है, तो इस वंस प्लेस के लिए हम यहाँ या तो 0 लगा देंगे, यहाँ काटी का निशान लगा देंगे। तो आपकी मर्जी है, आप या 0 लगाओ या इस तरह से क्रॉस का निशान लगा दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10th प्लेस को उठाएंगे। तो 10th प्लेस की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ, पहले इसकी इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। तो 9 4 जा 36, देन 3 कैरी, 9 4 जा 36 एंड 3 39, देन 3 कैरी एंड 9 5 जा 45 एंड 3 48। इस तरह से नंबर आ गए। अब कितने पहले सोल्व कर लिए हैं, वंस एंड टेंस। 2 पहले सोल्व कर लिए ना, तो इधर या तो 2 0 लगा देना या 2 क्रॉस साइन लगा देना। ठीक है, अब हमारे पास 1 नंबर रह गया, तो इस 1 की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, देन 1 5 जा 5। नाउ अब हमें क्या कर देना है, सम कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट। ये क्या था हमारा मल्टीप्लिकेंड, ये था हमारा मल्टीप्लायर एंड ये क्या आएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, सो ऐड करते हैं 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो सिंगल 2, 5 एंड 6 11, देन 1 कैरी, 9 एंड 3 12, 1 13, 13 एंड 4 17, 1 कैरी, 4 4 8 and 8 16 and 1 17, then 1 carry, 4 5 9 and 1 10. So student, this will be your answer. तो आपको
इस सम के सभी पार्ट इसी तरह से करने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कहीं आपको 4 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, जैसे ये दे रखा है तो इसके भी क्या हो जाएंगे, इसी तरह से 4 टाइम प्लेस हो जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट देखो आपको पार्ट बी से एच तक खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, इससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कॉन्टेक्ट टू मी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, जो सम हमें दे रखे हैं इनको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, वैल्यू क्या दी गई है फर्स्ट में 16 मल्टीप्लाई बाय कितनी वैल्यू है हमारी यहाँ 10,000। तो मैंने अभी भी आपको बेसिक पॉइंट जब करवाए थे तो एक वैल्यू बताई थी, अगर यहाँ 1 दे रखा है इसके साथ कोई 10 का मल्टीपल है और जो इसका लास्ट प्लेस है वो 1 है, यूनिट प्लेस दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे, यूनिट नंबर दे रखा है तो 16 की मल्टीप्लाई 1 से और पीछे जितनी ज़ीरो हैं वही, तो 16 1 जा 16, देन 1 2 3 4, देन अप्लाई 4 zeros, ओनली दिस इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए 10 वाले में सिंपली एक ज़ीरो लग जाएगी। अब ये देखो ये वाला करवा देती हूँ, ये क्या नंबर दे रखा है 5235, 5235 मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक है। अब ज़ीरो तो हमारी सेम रहेंगी, पहले हम इस नंबर की और इस नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5235 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, ठीक है, 5 5 जा 55, 2 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 2 17, 1 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 1 11, 1 कैरी, 5 5 जा 25 एंड 1 26, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 26175। ये तो इस नंबर का और इनकी मल्टीप्लाई आई। अब हमारे पास ज़ीरो कितनी थी, 2 ज़ीरो और थी, तो यहाँ पे हम इजीली 2 ज़ीरो राइट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सम देखिए, इसी तरह से इसको इस नंबर की हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा, ये जो नंबर दे रखा है जो आंसर आएगा उसके पीछे हम 3 ज़ीरो और ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, उसके बाद ये करवाऊँगी। 7 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, 28 लिख के और फिर 3 ज़ीरो यहाँ है, 3 ज़ीरो यहाँ है, टोटल उसके पीछे 6 ज़ीरो लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका पार्ट ई पार्ट में क्या दे रखा है 5390 मल्टीप्लाई 2300। इसको क्या करेंगे हम, इस नंबर की मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं, 539 की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले वंस प्लेस की करेंगे ना, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 3 जा 9 एंड 2 11, 1 कैरी, देन 3 5 जा 15 एंड 1 16। अब वंस पहले सोल्व कर लिया तो वंस के प्लेस पे हम काटा लगा देंगे, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 5 2 जा 10, तो वैल्यू कितनी आई। अब हम इनको ऐड कर देंगे, 7 8 एंड 1 9, 6 7 13, 1 कैरी 2 1, ये वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास ज़ीरो कितनी थी 397 लिख के, एक ज़ीरो यहाँ से, 2 ज़ीरो यहाँ से, तो टोटल वी हैव 3 ज़ीरो, दिस विल बी अवर आंसर। नाउ स्टूडेंट हमने अब सेकेंड सम को भी सॉल्व कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो फर्स्ट सम हमें क्या दिया गया है थर्ड का, 79 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, हमें 9 के साथ करनी है। तो हम कैसे करेंगे, देखो हम करते हैं, ये जो 9 है ये किसके नियरेस्ट है, 10 के नियरेस्ट है ना। इस मल्टीप्लाई को इजी करने के लिए इसको हम 10 - 1 लिख दें। उसके बाद इस 79 की मल्टीप्लाई पहले 10 से करते हैं, तो 79 की मल्टीप्लाई 10 से की, माइनस सिंबल है तो माइनस, फिर इस 79 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, तो 79 1 जा 79। यस, ये स्टेप क्लियर हो गया होगा शायद। सो 79 10 जा 790, माइनस 79 1 जा 79। अब हमें 790 में से 79 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 10 में से 9 नहीं, 0 में से 9 नहीं जाएंगे, तो हमने इससे 1 कैरी बोरो कर लिया, तो 10 हो गया ना, 10 में से 9 आउट हुई 1, 8 में से 7 1, देन 7, सो हमारा आंसर आ गया 711, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट में भी हम इसी तरह से करेंगे, बट हमारा फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फैक्टर हो जाएगा जो ये वाला है ना, इसको हम लिख लेंगे 100 - 2 और पीछे वाले सम की तरह हो जाएगा, मतलब 949 मल्टीप्लाई 100 - 2। पहले 949 की मल्टीप्लाई 100 से, माइनस का सिंबल, उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देना, बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें क्या वैल्यू दे रखी है, जो हमें 999 दे रखा है, ये हमारा 1000 का नियरेस्ट है ना,
तो इसको 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ हमने लिख दिया 5 6 2 3 5। अब पहले इन नंबरों की मल्टीप्लाई 1000 के साथ, फिर इन नंबरों की मल्टीप्लाई 1 के साथ, और जो आंसर आएगा उसमें से हम इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है, सिर्फ यहाँ डिजिट्स वगैरह चेंज हुई हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। इनकी मल्टीप्लाई करनी है। वैल्यू क्या दी गई है, 9975 मल्टीप्लाई 305। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई भी बहुत ही हम इजी मेथड से करेंगे। देखो क्या वैल्यू दे रखी है, इन्होंने कोई ये नहीं दिया है कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। 9975 मल्टीप्लाई दे दिया हमें 305। ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि 0 अगर आ जाती है तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो वही सेम हमने सबसे पहले हमारा फर्स्ट वंस स्टेप उठाया है। फर्स्ट स्टेप में 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 35 एंड 2 37, 9 5 जा 45 एंड 3 48, 5 9 जा 45 एंड 4 49। ये वैल्यू आ गई। अब वंस प्लेस को सोल्व कर लिया है, टेंस प्लेस पे 0 है, 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे तो वो 0 देगी ना। 5 0 ज़ा 0, 5 7 सॉरी 0 7 ज़ा 0, 0 9 ज़ा 0 एंड 0 9 ज़ा 0। उसके बाद हमने वंस और टेंस 2 प्लेस को सोल्व कर लिया। थर्ड क्या है, 3 की मल्टीप्लाई 5 से, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 एंड 1 22, देन 2 कैरी, 9 3 जा 27, 27 एंड 2 29, देन अगेन 2 9 3 जा 27 एंड 2 29। अब क्या करेंगे, अब इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 5 7 0 7, 8 0 8 एंड 5 13, देन 1 कैरी, 9 1 10 एंड 2 12, 4 सॉरी 1 कैरी, 9 एंड 1 10 एंड 4 14, 9 एंड 1 10, 2 एंड 1 3। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, दिस विल बी आवर आंसर। इसी तरह से हमें इन सब की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, कर दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 बार 0 आ गई है तो अकॉर्डिंग टू प्लेस चलेंगे हम। नेक्स्ट देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या दे रखा है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। क्या यूज़ करके, यूजिंग सुटेबल ऑर्डर, ऑर्डर यूज़ करने हैं इसमें। तो ऑर्डर यूज़ करेंगे तो कैसे, देखो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 50 मल्टीप्लाई 72 देन मल्टीप्लाई 400। तो पहले अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हम क्या लेते हैं, इन नंबर्स को ले लेते हैं। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई इजी है ना, तो हमने लिख दिया इसको 50 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 72। 5 4 जा 20 आ गया, और 0 कितनी थी उसके अलावा, 1 2 3, 3 0 और थी, 20 आ गया था और 3 0 और थी। अब इसकी मल्टीप्लाई इजी है ना 72 से करनी, 2 की मल्टीप्लाई 72 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और कितनी 0 है पीछे, 4 1 2 3 4। ओके, जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या दिया गया है, 2 4 3 मल्टीप्लाई 500, 2 4 3 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 3 देन मल्टीप्लाई 2। हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सोल्व करना शुरू करते हैं। 2 4 3 मल्टीप्लाई 3 2 जा कितना होता है 6, और दे दिया हमें 500। अब 6 की और 500 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 6 जा 30 और 2 0 पहले से ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 4 3। अब क्या करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई इससे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7। ये वैल्यू आ गई, और पीछे कितनी 0 हैं, 3 0 हैं, तो यूँ क्यों लिख दो। अगर यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट, तो आप इस नंबर की और इस नंबर की इस तरह से भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, नाउ पार्ट नंबर सी में क्या दिया है, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई 5 6 9 मल्टीप्लाई बाई 25। ये वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, देखो 4 की और 25 की अगर हम मल्टीप्लाई करते, पहले हम इसको क्या करेंगे, उसको हम असेंडिंग में लिख लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 4 की 25 से करते हैं तो 4 25 जा 100, और 10 हमारे पास पहले ही है, तो 100 10 जा 1000, और 5 6 9 है। वेरी सिंपल, 5 6 9 1 जा 5 6 9 एंड देन 3 0 है, सो हेयर वी राइट 3 0। सेम पार्ट डी,
डी पार्ट में देखो हमें क्या दिया गया है, 16 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो हम 16 और 5 की मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 5 हम पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद नंबर है हमारा 43983। तो 16 5 जा 80 और 43983। अब क्या करेंगे हम 8 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 43983 की मल्टीप्लाई यहाँ 8 से करके हमारा जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो ये आंसर सेम लिख के और पीछे एक 0 दे रखी है तो एक 0 लगा देना। देखो कुछ एक सम दिए हैं मैंने आपको जो खुद से करने हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई होप you all have understand the exercise 3rd A. So you will do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.